प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजय शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भवतां सुस्वागतम व्याहरामि, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से 9th की हिंदी पुस्तक के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदिनी पुस्तक के अनुवाद को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इसका अनुवाद हम क भाग में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में आपको मैंने पहले बताया था AMODINIDV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाएँ, क्वेश्चन आंसर वहाँ क्लास वाइज लेसन देख सकते हैं आप, और उसके बाद आप उसको चुन करके असुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद ना आए तो कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में जाकर आपको क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम अगली बार आपके लिए अच्छे ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं संस्कृत विनोदिनी पुस्तक के जो 8वां पाठ था, 8वां पाठ 8वां पाठ चंद्र सिंह से गर्जनम, चंद्र सिंह के गर्जना जो है, चंद्र सिंह की गर्जना, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम पढ़ेंगे आज। संपूर्ण पाठाधारिता पर अभ्यास प्रश्न, संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न। अधोलिखित वाक्यम, नीचे लिखे वाक्य को कह कम वदति, कौन किसको कहता है। ठीक है, उदाहरण देते हैं। जैसे वाक्य दिया है इन्होंने, वीरा युवान सांप्रतम अनेके देशभक्ता मम मित्रत्वम आपन्ना। ये लाइन, मित्र वीर युवाओं आज अनेक देशभक्त मेरे मित्रता को प्राप्त हुए हैं, किसने कही? चंद्र सिंह ने कहा था। किसको कहा था? सभी सैनिकों को, संवेतान सैनिकान। इसी तरह से क में वो चंद्र षड्यंत्रम स्पष्टम अभिधीयता। अरे चंद्र, ये तो षड्यंत्र है, स्पष्ट कहो। ये कौन कहता है बताओ? ये कहते हैं वीर सिंह कहता है। ठीक है, तो किसको कहता है? चंद्र सिंह को। वीर सिंह कहता है किसको? चंद्र सिंह को के लिए आधा म लगा देते हैं। ठीक है, चंद्र सिंघम। किम करणीयम, क्या करना है? इति पृष्ठ से ये पूछते हो। अरे करणीयम तो सम्मुखम आपतितम एव, करना तो सामने आ ही गया है। ठीक है, क्या करना है ये पूछ रहे हो। तो कौन कहता है? चंद्र सिंह कहता है, चंद्र सिंह। ठीक है, किसको? भीम सिंह को कहता है, भीम सिंघम। भीम सिंह आया था। ठीक है, भीम सॉरी वीर सिंह को कहता है, वीर सिंह को। ठीक है, चलिए। युवाना मया आदिश्यंते यत गुलिका प्रहारम कुरुता, युवाओं मेरा आदेश दिए जा रहे हो कि गोली चलाओ। कौन कहता है? रिकेट कहते हैं, रिकेट। कैप्टन रिकेट, कैप्टन रिकेट। किसको कहते हैं? सैनिकान, सैनिकों को कहते हैं। ठीक है, सैनिकान। युद्धम माँ कुरुता, युद्ध मत करो, गोली मत चलाओ। ये कौन कहते हैं? चंद्र सिंह कहते हैं। वो किसको कहते हैं? सैनिकों को। तात अस्माभिः तो किम करणीयम भविष्यति, तात हमें यहाँ क्या करना होगा। ये कौन कहते हैं? तात हमें क्या करना होगा? वीर सिंह कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्र सिंह को कहते हैं, वीर सिंह। वीर सिंह पूछते हैं चंद्र सिंह को, चंद्र सिंघम। ठीक है, सिंघम। शीघ्रम सर्वे स्वबंदूकास्त्राणि शस्त्र भंडारे समर्पयन्तु, शीघ्र सब अपने बंदूकें शस्त्र भंडार में जमा कर दें। कौन कहते हैं? रिकेट कहते हैं। किसको कहते हैं? सैनिकान, सैनिकों को कहते हैं। ठीक है, अब संधिम कुरुता, संधि करें। देखिए, अग्रिम आदेश अग्रिमादेश दोनों को मिलकर बना दिया। मान अर्थम मानार्थम, दीर्घ संधि है सब, ये दोनों दीर्घ संधि हैं, ऊपर वाली नीचे वाली। प्राण उत्सर्ग प्राणोत्सर्ग, ये ओ मिलके ओ हो गया, ये कहते हैं गुण संधि होती है। ठीक है, गुलिका अस्त्र, ये फिर से दीर्घ संधि हो गई, आ और अ मिलके आ हो गया, गुलिका अस्त्र। ठीक है, ये हो गया। एक पदेन उत्तर होता है, एक पद में उत्तर दो। दायद्यम नाम नाटक से रचयिता क से, दायद्यम नामक नाटक का रचयिता कौन है? कौन है बताओ? ये है डबराल हैं, इनका नाम है डॉक्टर अशोक डबराल। डॉक्टर अशोक डबराल, डॉक्टर अशोक डबराल, अशोक डबराल। ठीक है, डॉक्टर अशोक डबराल हैं, शुरू में आया भी है। वीर चंद्र सिंह से गर्जनम नामनी नाटक एक अति पात्राणी संति, इसमें कुल कितने पात्र हैं? तो इसमें सैनिकों को भी मिला लें, अर्ध सैनिक, भारतीय सैनिक और आंग्ल सैनिक, तो 60 हैं। 60 माने 6 पात्र हैं। पाठा चित्वा विलोम पदम लिखा था, पाठ से चुनकर विलोम पद लिखो। जैसे निश्चिंता बने निश्चिंत, और यथा चिंता मग्न, इसका विलोम चिंता मग्न हो गया। तो शनै शनै, शनै शनै का क्या हो? शीघ्रम। शनै शनै का क्या है? शीघ्रम। शनै शनै धीरे धीरे, इसका उल्टा क्या होता है? जल्दी। शीघ्रम माने जल्दी। देशद्रोही न, देशद्रोही देश के साथ धोखा करने वाले, इसका उल्टा क्या होता है? देशभक्ता। ठीक है, ये देशभक्ता हो गया। अगला देखिए, अच्छा, अस्पष्टम, अस्पष्ट, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा स्पष्टम। ठीक है, स्पष्ट हो गया।
यदा का उल्टा क्या होगा, तदा होगा। ठीक है। अब देखिए व्याकरण बिंदु, व्याकरण के कुछ बिंदु। वर्तमानकालिक क्रिया के अर्थ में वर्तमानकालिक जो क्रियाएं हैं जब अभी का काम होना दर्शाती हैं, ऐसी क्रियाएं उनके साथ धातु के साथ जब सत्रिय और सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो सत्रिय प्रत्यय का जब परस्मैपदी धातुओं के साथ और सानज प्रत्यय का आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग होता है। ठीक है। अब ये परस्मैपदी क्या है, आत्मनेपदी क्या है, इसे छोड़िए। परस्मैपदी जब क्रिया दूसरे के लिए की जाती है, आत्मनेपदी धातु वो होती है जब वो काम हम खुद के लिए करते हैं। तो ठीक है। तो या खाद बने खाना, क्षत्रिय, उसमें क्षत्रिय में क्या बचता है, देखो क्षत्रिय में बचता है अत, और खाद में अत जुड़ा तो खादत बन गया, खाता हुआ। गम बने जाना, क्षत्रिय में अत बचा, गच्छत बन जाए, गम को गच्छ हो जाता है। ठीक है, एक नियम है। तो गच्छत बने जाता हुआ। सेव में सानच। अच्छा इधर देख लो, इसके रूप चलते हैं खादन, खादंतो, खादंत पुरुषवाचक में, और लड़की होगी तो खादंती मैंने खाती हुई, खादंत्यो, खादंत्य, दो लड़कियां खाती हुई, बहुत लड़कियां खाती हुई। ऐसे ही गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्त, और गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्य। ठीक है। अब सेव सानस देखो, सेव सानस का क्या है, सेव मानम। सानस में आन बसता है तो आदम बीच में आ जाता है तो सेव मानम बन जाता है। और सेवमाना, सेवमानो, सेवमाना पुरुषवाचक में, और सेवमाना, सेवमाने, सेवमाना लता की तरह स्त्रीवाचक शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसका शब्द रूप बनते हैं। अब मुद सानस देखो, मुद में सानस मोदमानम, मुद मैंने खुश होना, मोदमान, तो मोदमाना पुरुषवाचक में मोदमाना, मोदमानो, मोदमाना, और स्त्रीवाचक में मोदमाना, मोदमाने, मोदमाना। इस तरह इसके शब्द रूप चलते हैं। ठीक है। तो मुद माने प्रसन्न होना, तो मोद माने प्रसन्न होता हुआ, सेवा करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, ये इसके अर्थ हैं। ठीक है। अब योग्यता विस्तार में आप बहुत सारी चीज़ें अलग पढ़ सकते हैं, कुछ नीचे शब्द भी दिए हुए हैं वाहनों के नाम, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इनको हम तेज़ी से पढ़ लेते हैं। बल्कि ये वीर सिंह गढ़वाली योग्यता विस्तार में इनके बारे में बताया गया है कि ये सेनानी रहे हैं। ठीक है। इनके विशेष जानकारी इनके बारे में राहुल संस्कृत्यायन ने लिखी है, जो वीरचंद सिंह गढ़वाली तथा भक्त दर्शन लिखित गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं, ताकि वहाँ आपको मिल जाएगा इनके बारे में। योग्यता विस्तार में मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, कुछ अच्छे चीज़ें हैं। एतद अभी जाना, तो ये भी जाने। वाहनों के नाम देखो क्या होते हैं। द्विचक्रिका माने साइकिल, संस्कृत में साइकिल को क्या कहते हैं, द्विचक्रिका। चतुष्चक्रिका माने ठेला, चार पहिया वाहन। रेलयानम रेल, विमानम विमान, तेजस्विनी मोटरसाइकिल या स्कूटर। त्रिचक्रिका रिक्शा, लोकयानम बस, जलपोता जहाज या समुद्री जहाज, उद्गतयानम हेलीकॉप्टर, वायुयानम हवाई जहाज। पशुओं में देख लो, धेनु माने गाय, महिष भैंस, अज अजा बकरा या बकरी, अजा मने बकरा, अजा मने बकरी। गज हाथी, व्याघ्र बाघ, वृषभ बैल, मेढू भेड़, अश्व घोड़ा, हरिण हिरण, चित्रव्याघ्र चीता। पक्षियों में देख लो, हंस हंस, कुपिका कोयल, बक बगुला, मयूर मोर, कुकुट मुर्गा, शुक तोता, काका कौवा, चटका चिड़िया, तितिर तीतर, अग्रही चटका गौरैया। इस तरह से हमने कक्षा 9 की संस्कृत विनोदिनी के जो हिंदी के साथ लगती है उसके सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर और उसको पढ़ाने का कार्य पूरा कर दिया है। आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी लिखें कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। और साथ में आपको एक बात और बता दूं फिर से कि AMODINIDV शर्मा ये यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब पर खोलिए, और उसमें जैसे आप खोलेंगे तो इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो वीडियोस दिखाई देंगे वहाँ ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाते ही आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के आमोदनी पुस्तकें, 6ठी, 7वीं, 8वीं में लगने वाली, और 9वीं 10वीं की और भी पुस्तकें हैं जो है सेमुसी जो है संस्कृत में लगती हैं, और 10वीं की संस्कृत विनोदिनी हिंदी वाली, और 9th की भी ये वाली संस्कृत विनोदिनी, ये सब आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से अपनी सुविधा अनुसार इनको पढ़ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।